अगर आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो आपने ये बिजनेस शुरू ही क्यों किया? हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये शब्द एक तीर की तरह चले गए और जिसके सीने में लगे वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे रतन टाटा। कहानी शुरू होती है साल 1998 से। रतन टाटा का एक सपना था, एक पूरी तरह से मेड इन इंडिया कार बनाने का। उन्होंने लॉन्च की टाटा इंडिका, लेकिन ये सपना बहुत जल्दी एक बुरे सपने में बदल गया। कार नहीं चली, क्रिटिक्स ने मजाक उड़ाया, सेल्स बुरी तरह गिर गई, टाटा मोटर्स को भारी नुकसान होने लगा। बोर्ड मेंबर्स ने रतन टाटा पर दबाव डाला, कार बिजनेस बेच दो। भारी मन से रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका गए। डेट्रॉइट शहर, दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड के हेडक्वार्टर में वो अपनी कंपनी का पैसेंजर कार डिवीजन बेचने गए थे। मीटिंग शुरू हुई। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड अपने पूरे घमंड में बैठे थे। उन्होंने रतन टाटा की तरफ देखा और वो बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। बिल फोर्ड ने कहा, अगर तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो तुमने इसे शुरू ही क्यों किया? हम तुम्हारी ये कंपनी खरीदकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। सन्नाटा, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रतन टाटा की टीम गुस्से में थी, लेकिन रतन टाटा, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं। वो बस चुपचाप अपनी कुर्सी से उठे और उस मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। उसी रात अमेरिका से मुंबई वापस आते हुए फ्लाइट में रतन टाटा पूरी तरह शांत थे। लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो हारने के बाद आती है। ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। उन्होंने फैसला कर लिया था, अब ये कार बिजनेस बिकेगा नहीं, अब ये बिजनेस दुनिया पर राज करेगा। अगले 9 साल कोई शोर नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। रतन टाटा और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिया। इंडिका के डिजाइन को सुधारा गया, कमियों को दूर किया गया और फिर टाटा मोटर्स ने मार्केट में वो रफ्तार पकड़ी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। और फिर आया साल 2008, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल गई और इसी क्राइसिस में वही घमंडी अमेरिकन कंपनी फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। फोर्ड को अपनी सबसे प्रीमियम कार कंपनियां जगुआर और लैंड रोवर बेचने की नौबत आ गई। और तब कहानी ने अपना सबसे बड़ा मोड़ लिया। फोर्ड को बचाने के लिए जो इंसान आगे आया वो कोई और नहीं, रतन टाटा थे। रतन टाटा ने $2.3 बिलियन यानी करीब 9,300 करोड़ रुपए कैश देकर फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। इस डील को साइन करने के लिए बिल फोर्ड को खुद अमेरिका से भारत आना पड़ा। उसी बिल फोर्ड को जिसने 9 साल पहले रतन टाटा की बेइज्जती की थी। और इस बार मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, सर, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था। जो शब्द 1999 में एक ताने की तरह बोले गए थे, 2008 में वही शब्द एक सम्मान बन गए। रतन टाटा ने उस दिन पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब कोई आपका मजाक उड़ाए, जब कोई आपकी बेइज्जती करे तो उससे लड़ने मत लगो, उसे गालियां मत दो। अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगाओ। अपनी सफलता को इतना बड़ा कर दो कि आपको नीचा दिखाने वाले खुद आपके सामने छोटे पड़ जाएं। क्योंकि याद रखना, सच्चा बदला वो नहीं जो आवाज करके लिया जाए। सच्चा बदला वो है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दे।